एक गांव में टीना और पूजा नाम की दो बहनें रहती थी। टीना दिखने में बहुत सुंदर थी। पूजा टीना से बड़ी थी। वह भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके होठ बिल्कुल काले थे। उसके काले होठों की वजह से टीना हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। उनकी मम्मी भी पूजा के ऐसे होठों की वजह से बहुत परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन घर में टीना पूजा का मजाक उड़ा रही थी। टीना कहती है, पूजा तेरे होठ काले क्यों हैं पता है? क्योंकि मम्मी पापा तुझे काले जंगल से उठा लाए थे, इसलिए तो मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पूजा टीना की बात सुनकर दुखी हो जाती है। तब वहाँ पर उनकी मम्मी आती है। पूजा कहती है, मम्मी मेरे होठ काले हैं, इसलिए आप और पापा मुझसे प्यार नहीं करते। तो उसकी माँ कहती है, बेटी यह सब तुम क्या बोल रही हो? कोई भी माँ के लिए उनका बच्चा खराब नहीं होता। मैं टीना से जितना प्यार करती हूँ, तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। यह कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। टीना फिर पूजा का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन पूजा कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वह कॉलेज जा रही थी, तब रास्ते में टीना और उसकी सहेलियाँ खड़ी होकर बात कर रहे थे। उन लोगों ने जब पूजा को देखा तो उसकी सहेली बोली, अरे यह वो काली होठ वाली बहन है ना? टीना कहती है, अरे सबके सामने मत बोल, अगर सबको पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसकी सहेली कहती है, लेकिन इसके होठ इतने काले क्यों हैं? बचपन में इसने काली लिपस्टिक लगा ली थी क्या? टीना कहती है, मुझे तो लगता है इसके होठों में आग लग गई थी और इसके होठ जल के काले हो गए। तब उसकी दूसरी सहेली कहती है, हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसके तो बहुत पैसे बच जाते होंगे, इसको लिपस्टिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। बस सब लोग पूजा को लेकर हंसी मजाक करने लगे। पूजा यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और वहाँ से चली गई। कुछ सालों बाद पूजा और टीना बड़ी हो गई और उनकी शादी की उम्र हो गई। तब एक दिन उनकी माँ उनसे बोली, पूजा बेटी तू टीना से बड़ी है, इसलिए तेरी शादी करवाने के लिए हमने एक लड़का ढूंढा है। कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। टीना कहती है, लेकिन माँ इसके ऐसे होठ देखकर कोई इससे शादी करेगा? तो माँ कहती है, टीना ऐसा कुछ नहीं कहते। पूजा बेटी तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना और होठों में बहुत सारे लिपस्टिक लगा लेना, ताकि लड़के वालों को तुम्हारे होठों के बारे में पता ना चले। तो पूजा कहती है, लेकिन माँ किसी को झूठ बोलने से तो पाप लगता है। अगले दिन सुबह लड़के वाले पूजा को देखने के लिए उनके घर आते हैं। जैसे ही पूजा बाहर आई तो उसको देखकर लड़के की माँ बोली, अरे छी, इसके होठ तो बिल्कुल काले हैं। उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, इसने ना कल गलती से खराब लिपस्टिक लगा लिया था, तब से इसके होठ ऐसे हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, इसके होठ बिल्कुल लाल है। पूजा कहती है, नहीं नहीं आंटी, मम्मी आपको झूठ बोल रहे हैं, मेरे होठ बचपन से ही ऐसे हैं। यह सुनकर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और वहाँ से चले गए। यह देखकर टीना बहुत गुस्सा हो गई और पूजा से बोली कि जब तक तू इस घर में है मेरी शादी कभी नहीं होगी। या तो तू इस घर से निकल जा या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। टीना की बात सुनकर पूजा बहुत दुखी होकर घर से बाहर चली गई। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंच गई। जब वो उस जंगल के पास जा रही थी, तब उसे बूढ़ी औरत दिखाई दी। उनकी हालत बहुत ख़राब थी और वह कुएं के पास पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। तो पूजा कहती है, क्या हुआ दादी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो दादी कहती है, बेटी मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने बहुत लोगों से थोड़ा पानी मांगा, लेकिन किसी ने मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए नहीं दिया। तो पूजा कहती है, लेकिन अब इस कुएं के सामने क्या कर रही हैं? दादी कहती है, मैं बहुत देर से इस कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो पूजा कहती है, हाँ दादी क्यों नहीं, आप इधर आइए, मैं पानी निकाल रही हूँ। यह कहकर पूजा उस कुएं से पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद उनकी हालत ठीक हो जाती है। तो वह पूजा से कहती है,
बेटी, तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम दूसरों के दर्द को समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह कहकर वह दादी अपना हाथ आगे करती है और उस जगह लिपस्टिक की बारिश होने लगती है। पूजा यह देखकर चौंक जाती है। तब वो दादी उससे कहती है, बेटी, अब तुम एक लिपस्टिक उठाकर अपने होठ पर लगा लो, फिर देखना तुम्हारे होठ सबसे सुंदर हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उसके बाद पूजा जैसे ही लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, उसके होठ बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो अपने होठों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी से नाचने लगती है। फिर पूजा वहाँ से वापस अपने घर चली गई। जैसे ही वो अपने घर जाती है, उसके लाल होठ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसकी माँ कहती है, तूने क्या किया? तेरे होठ कैसे इतने सुंदर हो गए? पूजा ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन टीना पूजा को देखकर जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरे होठ भी इसके जैसे सुंदर नहीं हुए तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं भी कल उस दादी के पास जाऊंगी। अगले दिन सुबह टीना एक पानी की बोतल लेकर उस बूढ़ी औरत को ढूंढते ढूंढते जंगल के पास पहुंच जाती है। तब उसे वो बूढ़ी औरत मिल जाती है। तब टीना उनसे कहती है, ये लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अब मेरे लिए जादुई लिपस्टिक की बारिश करवा दो। तो दादी कहती है, अभी बारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था तुम आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से लिपस्टिक रखी है। तुम ये लो। टीना उनसे लिपस्टिक लेके अपने होठों में लगा लेती है और उसके होठ कोयले जैसे काले हो जाते हैं। यह देखकर वो औरत हंसने लगती है। टीना कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो दादी कहती है, क्योंकि तुमको अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है और दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाने में तुमको मज़ा आता है। अब तुम्हें पता चलेगा जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तब कैसा लगता है। टीना कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब दादी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगले 1 साल तक तुम्हारे होठ ऐसे ही रहेंगे। ऐसा कहते ही वह बूढ़ी औरत एक जिन के रूप में आती है और बताती है कि वह एक जादुई जिन है, और ऐसा कहते ही वह पास में बने तालाब में चला जाता है। टीना घर आकर पूजा से माफ़ी मांगती है।